दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। एसबीआई क्लरिकल का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है मेंस का। अब इसके बाद सिलेक्शन में और भी बहुत सारे अहम पड़ाव होंगे। अब क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लाइक आपको एक ईमेल आएगा जो आपका लोकल एलएचओ होगा वहां से, ठीक है। उसके बाद आपको डीबी की डेट दी जाएगी, मेडिकल की डेट होगी, आपके एलपीटी में क्या होगा, वो सारी चीजों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। एक चीज आपको दोस्तों बता दूं कि जो कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस है इसमें आपका जो पहला स्टेप है वो यही होगा कि आपको एक ईमेल मिलेगा लोकल हेड ऑफिस एसबीआई से, जिसमें थैंक यू और प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अब आप ये पूछोगे कि ये ईमेल कब आएगा। देखो ऑलरेडी एसबीआई का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो काफी आपने देखा है कि सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट डिले हो चुका है, तो ये जो ज्वाइनिंग वगैरह है ना ये बहुत तेज होगा, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 20 जनवरी के आसपास, इससे पहले भी आपके पास जो ईमेल है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश ये भी हो सकती है कि 10 के आसपास मिल जाए, क्योंकि फैम में ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ओके। तो आप इतना समझ लें कि इस तरीके से आपका जो टाइमलाइन है वो आगे चलने वाला है। जनरली क्या होता है कि 1 महीने के आसपास में आपके पास ईमेल वगैरह आता है, फिर आपको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है, तो ये सब होता है। तो ऐसा कुछ इस बार ना हो, जल्दी आपका प्रोसेस हो जाए, ये मेरी आप सभी के लिए यही मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी दोस्तों। अब यहां पर आप इतना देख लें कि जो मेल आएगा उसमें आपकी जो डेट और टाइम है वो सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको इस एलएचओ में जाना है, इस डेट को जाना है, इस टाइम पर जाना है, ठीक है। अब आप इतना समझ लें कि इसी के साथ में आपको मेडिकल के बारे में भी मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका जो मेडिकल है वो कैसे क्या होगा। अब देखो मेडिकल में 2-3 चीजें होती हैं। एक आपका होता है ब्लड रिपोर्ट्स, वो आपकी हो गई। दूसरी चीज है कि आपका यूरिन टेस्ट होता है, एक आपका होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये 3 चीजें दोस्तों आपकी आएंगी, ओके। अब एसबीआई क्या करता है कि वो इन सारे टेस्ट को कराने के लिए जो एसबीआई के एसोसिएटेड पैनल है यहां पर आपको भेजेगा। तो जो मेल आपके पास आएगा ना उसमें ये भी मेंशन कर दिया जाएगा कि मेडिकल के लिए आपको फला फला तारीख को यहां पर जाना है, यहां पर आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो यहां पर होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना थोड़ा सा आ गया होगा। फिर फर्दर आपका क्या हो जाता है, एक आपका एलपीटी हो जाता है, एक आपका डीबी हो जाता है और ये मेडिकल रिपोर्ट्स, ये तीनों आपके सेम डे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इनको प्रेजेंट आपको सेम डे करना होगा। मेडिकल तो आपका पहले ही हो जाएगा, मेडिकल की रिपोर्ट्स आपको लेकर जाना है डीबी के लिए, ठीक है। तो जब डीबी होगा तो ये वाली चीज आएंगे, उसी टाइम पर आपका सेम डे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एलपीटी के बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि इस आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखें। वहां से आपका हर एक डाउट जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आप यहां पर देख लें कि ये एलपीटी, डीबी और मेडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ आपका ठीक हो गया तो फिर आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको लेकर आपको अपनी ब्रांच को विजिट करना होगा, तो ये एक आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा। अब देखो दोस्तों यहां पर एक मन में सवाल आ रहा होगा कि एलपीटी किसका होता है। देखो एलपीटी केवल उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने 10th में अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है जिस स्टेट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो पहली चीज ये समझ लें। अब एलपीटी में क्या करते हैं वो लोग, रीडिंग मतलब आपसे बुक पढ़ने को दे देंगे या फिर कोई लेटर या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ने को दे देंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। आपको किसी मुद्दे के ऊपर बोलने को दे देंगे कि चलो यार इस मुद्दे के ऊपर इस भाषा में बोलकर दिखाओ, ठीक है। तो ये है, और बाकी एलपीटी वगैरह में कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, बहुत स्मूथली प्रोसेस होता है। आपने सबसे बड़ी चीज मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो एसबीआई इस चीज को समझता है और फर्दर प्रोसेस के लिए जो एक्सटेंशन वगैरह है उसका भी पूरा प्रोविजन है, ठीक है। तो बेटर होगा कि अभी अगर आपने किसी ऐसी स्टेट को ऑप्ट किया है जहां का एलपीटी आपका होगा तो उसके बारे में थोड़ा टाइम बचाए, पढ़ लें, ठीक है। लेकिन ये जो ओवरऑल प्रोसेस है मुझे लग रहा है कि जनवरी में आपको बुला लिया जाएगा और फिर विद इन डेज जो है आपकी ज्वाइनिंग फैम में ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आपकी अनाउंस की जाएगी, ठीक है। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक वेटिंग लिस्ट आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एसबीआई को पता तो चले ना कि कितने लोगों को हमने यहां पर लिया है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो डीबी वगैरह में बाहर हो जाएगा तो फिर उसी हिसाब से आगे आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक ऑलमोस्ट छोटा सा पूरा प्रोसेस है। और एक चीज और ध्यान रखना कि आपको लग रहा है कि यार ट्रेनिंग वगैरह के लिए बहुत कुछ है, तो इस बार कोविड की वजह से आप खुद समझ सकते हो कि बहुत सारी ब्रांच में
ऐसे ही होगा कि डायरेक्टली आपको ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेगा और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेकर आप डायरेक्टली ब्रांच जाओगे, ब्रांच में ही आप सारा काम सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों हैं आपकी। बाकी जैसा जैसा कोई और नोटिफिकेशन आएगा या फिर कोई और चीज़ आएगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं आप सभी को आगे कन्वे कर दूंगा। तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक चीज़ और बता दूंगा कि अभी और भी एग्जाम्स हैं आपके, लाइक पीओ है, आपने आरआरबी पीओ होगा, तो आप इसके लिए दोस्तों मेंस लेवल की तैयारी अच्छी करें। और ऑलिव बोर्ड के जो मेंस के टेस्ट हैं इनको जरूर आप ऑप्ट कर सकते हैं। पहला जो फर्स्ट टेस्ट है वो कंप्लीटली फ्री है, मैंने आप सभी को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करें और बिंदास अपनी लाइफ को आगे बढ़े। एटलीस्ट एक सिलेक्शन हुआ है और आगे जो फेज है हमें अपनी लाइफ को आगे और स्मूथली चलाना है, तैयारी करनी पड़ेगी और भी बड़े एग्जाम्स की, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमने इस छोटे से ही माहौल में अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि यार अब हो गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ना। आगे जेआईबी सीआईबी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप दोस्तों दोगे और अपने डिपार्टमेंटल प्रमोशन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसे होता है, क्या क्या फेज होते हैं, तो मैं आपको एक पूरी वीडियो बना सकता हूं। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी जो एलपीटी की वीडियो है उसको जरूर देख लेना, वो आपको लिंक नीचे भी मिल जाएगा और ये साइड में जो प्लेलिस्ट है इसमें भी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में।